रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। दोस्तों, आज हम संस्कृत साहित्य के परिचय की श्रृंखला में सर्वप्रथम भास कवि के परिचय को जानेंगे। बहुत ही संक्षिप्त रूप में जो प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ से मूल रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए भास कवि के परिचय को आज हम जानेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार महाकवि भास का जन्म के विषय में बहुत कुछ प्रामाणिक रूप से तो नहीं कहा जा सकता, परंतु विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से जो निर्णय प्राप्त होता है, इससे यह पता चलता है कि महाकवि भास का समय 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य है। महाकवि भास का सबसे चर्चित नाटक जो है स्वप्नवासवदत्तम है, जो उदयन कथा मूलक नाटक है और इसमें 6 अंक हैं। रूपक 10 होते हैं। 10 रूपकों के अंतर्गत यह नाटक के रूप में जाना जाता है। यह महाकवि भास का सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। महाकवि भास के जो नाटक हैं वह टी गणपति शास्त्री द्वारा सन 1912 में इनकी लेखन शैली के आधार पर माना गया कि भास के द्वारा लिखित 13 नाटक हैं। इसलिए इन 13 नाटकों के खोज का जो श्रेय है वो टी गणपति शास्त्री जी को जाता है। इन 13 नाटकों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। उदयन कथा मूलक, रामायण कथा मूलक, महाभारत कथा मूलक और लोक कथा मूलक। उदयन कथा मूलक के अंतर्गत प्रतिज्ञा यौगंधरायण यह नाटक है। इसमें 4 अंक हैं। इसमें स्वप्नवासवदत्तम के पूर्व की कथा इसमें वर्णित है और उदयन कथा मूलक के अंतर्गत दूसरा जो है वह स्वप्नवासवदत्तम है। यह भी नाटक है। यह 6 अंकों में विभाजित है और यह महाकवि भास की सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसके नायक उदयन हैं, नायिका वासवदत्ता है। रामायण कथा मूलक के अंतर्गत प्रतिमा नाटक यह भी नाटक है। यह 7 अंकों में प्राप्त होता है। इसमें राम के वनगमन से लेकर के रावण वध तक की कथा उल्लिखित है, प्राप्त होती है। इस नाटक को प्रतिमा नाटक इसलिए कहा जाता है कि भरत जी ननिहाल से अपने लौटते समय जब अयोध्या में आए तो राजा दशरथ की प्रतिमा को देख करके, प्रतिमा पर फूलों को देख करके उन्हें यह पता चल जाता है कि राजा दशरथ, उनके पिता राजा दशरथ का देहावसान हो गया है। तो उस प्रतिमा को ध्यान में रख करके इस प्रधान रूप से उस प्रतिमा का जो वर्णन है उसको ध्यान में रखते हुए इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक पड़ा।
रामायण कथा मूलक में जो दूसरा नाटक है वो अभिषेक नाटक है। यह भी नाटक का ही भेद है। इसमें 6 अंक हैं। अभिषेक नाटक में राम के राज्याभिषेक का वर्णन है, इसलिए इसका नाम अभिषेक पड़ा, अभिषेक नाटक पड़ा। महाभारत कथा मूलक के अंतर्गत उर्भंगम नाटक है। यह उर्भंगम व्यायोग है। रूपक 10 होते हैं। नाटकम सप्रकरणम भारो प्रहसनम डिम व्यायोग समौकारो बीथि अंक इहा मृग बिथ्यं केहा मृगा इति। इस तरह से 10 रूपक माने जाते हैं। इसमें व्यायोग भी है। तो उर्भंगम एक व्यायोग है, नाटकों की विधा में व्यायोग है और यह 1 अंक में प्राप्त होता है, इसलिए इसको एकांकी बोल सकते हैं। उर्भंगम नाटक का जो नायक है वह दुर्योधन है। इसमें दुर्योधन के उरु का भंग मतलब तोड़ा गया है। उरु माने जंघे को तोड़ा गया है भीम के द्वारा, इसलिए इसका नाम उर्भंगम पड़ा। दूत वाक्य महाभारत कथा मूलक में दूसरा जो है वह दूत वाक्यम है। यह भी व्यायोग है, ये भी 1 अंक में है। दूत वाक्यम भगवान श्री कृष्ण द्वारा राजा दुर्योधन के समक्ष संधि प्रस्ताव लेकर के जाया गया, उसी को आश्रित करके यह कथा नाटक व्यायोग लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण दूत के रूप में संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन की सभा में दुर्योधन के समक्ष पहुँचे हैं, इसलिए इसका नाटक का नाम दूत वाक्यम है, व्यायोग है। पंचरात्रम यह समवकार है। इसमें 3 अंक हैं। पंचरात्रम में अज्ञातवास के समय, पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके अंतिम 5 रात्रि का वर्णन है, इसलिए इसका नाम पंचरात्रम पड़ा। और यह समवकार है। समवकार माने रूपकों की जो 10 विधाएं हैं उसमें समवकार के अंतर्गत पंचरात्रम आता है। मध्यम व्यायोग, यह व्यायोग है। इसमें 1 अंक है। इसमें राजा भीम और हिडिंबा की कथा दर्शाई गई है। और दूत घटोत्कचम महाभारत कथा मूलक में है दूत घटोत्कचम, यह भी व्यायोग है। इसमें भी 1 अंक है। और दूत घटोत्कचम जब युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र के समक्ष संधि प्रस्ताव लेकर के यह भी उनके राजसभा में पहुंचा था घटोत्कच, इसलिए इसका नाम पड़ा दूत घटोत्कचम। बालचरितम यह नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। इसमें कृष्ण के बाल रूप को दर्शाया गया है, इसलिए इसका नाम बालचरितम पड़ा। महाभारत कथा मूलक के अंतर्गत कर्णभारम भी है, यह भी व्यायोग है। इसमें भी 1 अंक है। कर्णभारम में कर्ण के बारे में कथा है, इसलिए इसका नाम कर्णभारम पड़ा। लोक कथा मूलक के अंतर्गत अविमारक है और दरिद्र चारुदत्तम है। अविमारक नाटक है, इसमें 6 अंक हैं। दरिद्र चारुदत्तम मृच्छकटिकम से समानता रखता है। इसको माना जाता है कि मृच्छकटिकम राजा शूद्रक के द्वारा प्रणीत
वृश्चिकटिकम से प्रभावित है। तो इस तरह से चारुदत्त वसंत सेना की कथा इसमें प्रचलित है, प्रसिद्ध दर्शाई गई है, इसलिए इसका नाम दरिद्र चारुदत्तम पड़ा। राजा पहले जो चारुदत्त था वो राजा था, फिर दान देने के कारण दरिद्र हो चुका है, इसलिए इसका नाम पड़ा दरिद्र चारुदत्तम। वैसे प्रकरण से समानता रखता है, तो इसको कह सकते हैं कि 10 रूपकों में प्रकरण की विधा है दरिद्र चारुदत्तम। इसमें 4 अंक हैं और इस तरह से ये महाकवि भास के 13 नाटकों का संक्षिप्त परिचय रहा। महाकवि भास कविता रूप जो नायिका है, कविता रूप जो कामिनी है, उसके हास के रूप में जाने जाते हैं। भासो हास कवि कुलगुरु कालिदासो विलास। तो महाकवि भास कविता कामिनी के हास है। हास का मतलब मुस्कान, नायिका की मुस्कान। कविता रूप जो कामिनी है, उस नायिका की मुस्कान, कविता कामिनी हास। इस तरह से महाकवि भास के बारे में संक्षिप्त परिचय रहा। अब इस परिचयात्मक श्रृंखला में आगे हम क्रमशः कवियों के काल क्रम के अनुसार हम चलेंगे। तदुपरांत हम महाकवि अश्वघोष के बारे में जानेंगे। नमस्कार।